जब भी अपने देशों से निकल कर लोग दूसरे मुल्कों की तरफ जाते हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़े पर जाएँ, चाहे वर्क वीज़े पर जाएँ, चाहे जॉब सीकिंग वीज़े पर जाएँ, तो इन तमाम स्टेजेज़ में, इन तमाम प्रोसेसिंग में कुछ न कुछ मुश्किलें ज़रूर आती हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेट रूल्स बन चुके हैं जिसकी वज़ह से लोग आसानी के साथ आकर इन बाहर की कंट्रीज़ में रह रहे हैं। जिसने पढ़ना है वो पढ़ चुका, जो पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने काम करना था वो काम कर रहे हैं। लिहाज़ा ये तमाम में बन चुके हैं कि लोगों का बाहर से आना, आकर यहाँ पे रहना बहुत आसान हो गया है। लेकिन जब भी उनसे एक सवाल किया जाए, जब भी उनसे बात की जाए, जो लोग नए आते हैं, उनसे अगर आप पूछें कि अब कैसा है, तो वो उनको आने के बाद बहुत मुश्किलात लग रही होती हैं, जब वो नए-नए आते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ 10 साल से या 15 साल से या इवन 5 साल से भी जो रह रहे हैं, जब उनसे बात करें, तो वो कहते हैं कि अब तो बहुत अच्छा है सब कुछ, अब तो बहुत हम सेटल हैं, लेकिन जिस वक़्त हम नए-नए आए थे, उस वक़्त बहुत मुश्किलें थी। तो एक कॉमन जवाब ज़रूर आता है कि जब नए-नए मैं आया था या नई-नई मैं आई थी, तो बहुत मुश्किलें थी। जब ये सवाल आता है, तो उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि वो एक्सप्रेशंस जब वो देखते हैं ना अपने से बात करने वाले लोगों के, तो वो जब बिल्कुल जो न्यू कमर्स हैं, वो थोड़े-से बददिल होते हैं कि आने के बाद क्या ऐसी मुश्किलें होती हैं, जो लोग इतने हैरान परेशान होकर अभी भी वो बात करते हैं। तो इसी मकसद को इसकी सारी गहराई में जाने के लिए आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि जो लोग नए आते हैं उन्हें क्या मुश्किलें होती हैं और वो क्या मुश्किलें हैं जिन्हें ओवरकम किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम इसी पर आपसे एक तफ़सीली बात करेंगे। आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात इस वीडियो में मौजूद हैं। आज के इस वीडियो में हम आपसे उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो यहाँ नए-नए आए थे और जो बहुत परेशान थे, यानी जो हमारे सोशल सर्कल में लोग हैं, उनमें से कुछ से हमने ये बात की और उनके नाम और तारुफ़ के साथ हम उनके बारे में बात आपको बता रहे हैं। उनकी क्या कहानी थी, जब वो नए-नए आए थे, तो उनकी जो आप बीती है, वो यहाँ मैं आपसे डिस्कस करूँगी, उनके पूरे तारुफ़ के साथ। और आपको ये पता चलेगा कि जब वो नए-नए आए थे, तो वो कितने परेशान थे और वो कितनी छोटी-छोटी बेसिक बातों के लिए परेशान होते थे। तो सबसे पहले जो मैं जिनका आपसे यूँ समझिए कि गायबाना एक तारुफ़ पहले मैं आपको देकर फिर बात शुरू करती हूँ। तो एक हमारे बहुत ही करीबी आज हमारे सर्कल में वो मौजूद हैं। बहुत हमारे फैमिली फ्रेंड हैं और बहुत अच्छा उनके साथ हमारा मेल-जोल है। उनका नाम समीर है और वो पाकिस्तान से आए थे। जिस वक़्त वो पाकिस्तान से आए थे, नए-नए यहाँ पर, तो वो स्टूडेंट वीज़े के लिए आए थे और वो यानी उन्होंने यहाँ पर ज़ाहिर है जैसे कि स्टूडेंट वीज़े पे जब लोग आते हैं, तो वो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद उन्होंने यहाँ पर तालीम भी हासिल करनी होती है। अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से यानी जिसे कहना चाहिए कि जो एक ब्लॉक अकाउंट की रकम होती है, वो बहुत काफ़ी नहीं होती कि वो पूरा जितना कोर्स है उनका, वो उसमें पूरी उनकी मदद कर देगी। उन्हें यहाँ आकर जॉब भी करनी होती है और कुछ घंटे जॉब के जैसे हर स्टूडेंट को जैसे मैं आपको बताती रही हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ टाइम होता है, कुछ घंटे होते हैं, उनको मुसलसल फुल टाइम जॉब वो नहीं कर सकते। उसी में उन्होंने अपनी कोर्स भी करना होता है, चाहे वो बैचलर्स के लिए आए हों, मास्टर्स के लिए आए हों, पीएचडी के लिए आए हों। उन्होंने अपनी तालीम को भी यानी कि कंटिन्यू रखना होता है, यूनिवर्सिटी को भी करना होता है और साथ-साथ उन्होंने जॉब्स भी अपनी देखनी होती हैं, अपने घर को भी देखना होता है जहाँ वो रह रहे होते हैं। तो समीर इस वक़्त जब आए थे, तो वो उस वक़्त अकेले आए थे, स्पाउस उनकी नहीं थी, वो इस वक़्त अनमैरिड थे। ये आज से कोई तकरीबन 5 साल पहले की बात है जब वो आए और यहाँ आने के बाद वो इतने परेशान थे कि वो वापस जाने की फ़िक्र में थे और वो सोच रहे थे कि वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा सकते क्योंकि इतनी उनके लिए लाइफ़ मुश्किल हो रही थी। छोटी-छोटी बातों में वो खुद को बिल्कुल एक मिसफिट समझ रहे थे और उनके लिए ऐसी कंट्री में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था, जहाँ कोई यानी वो जो आइन्स का वो जो कोर्स वो करके आए थे, वो उनके लिए बिल्कुल ना होने के बराबर था। लैंग्वेज की बात मैं कर रही हूँ, यानी लैंग्वेज में वो इतने अपने आप को ज़ीरो महसूस करते थे कि वो कहते थे कि मैं किसी से कोई इंटरैक्शन कर सकता हूँ, ना मैं कोई बात कर सकता हूँ, ना मेरी कोई बात समझता है। अच्छा इंग्लिश में भी लोग जो इस तरह की बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स भी थे ऐसे उस वक़्त भी अब तेज़ी में ज़माने ने यहाँ पे भी मतलब एक तब्दीली आई है कि लोग बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन उस वक़्त कुछ 5-10 साल पहले जो है वो कुछ थोड़ा-सा और भी कम था। लोग ज़्यादातर अपनी डोइच ज़बान ही बोलते थे। लेकिन आज इंग्लिश बहुत हर कोई समझता है और बोलता है, बहुत ज़्यादा और यंगस्टर्स तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से इंग्लिश बोलते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन उस वक़्त ज़रा सूरत-ए-हाल थोड़ी मुख्तलिफ थी। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि सेटल होने के लिए जैसे इवन जो ट्रांसपोर्टेशन के जो
उनका जो यहाँ पे एक इतना अच्छा सिस्टम बना हुआ है, तो नए आने वाले स्टूडेंट्स की तरह, नए आने वाले लोगों की तरह समीर भी बहुत मुश्किल में थे और उन्होंने ये जो एक पूरा जो इनका एक ट्रांसपोर्ट का जो एक पूरा जाल बिछा हुआ है, दुनिया के बहुत तरक्की याफ्ता निज़ामों में इनकी ट्रांसपोर्टेशन आती है, वो इससे बिल्कुल भी किसी तरह से भी यूज़ टू नहीं हो रहे थे और वो समझ ही उनको नहीं आता था कि कौन-सी बस पकड़नी है, तो किस तरह जाना है, तो उनको फिर छोटी-छोटी बातों पे गाइडेंस की ज़रूरत होती थी क्योंकि ये हमारे सर्कल में थे, तो क्योंकि इनसे बराह रास्त हमारा इनसे इंटरैक्शन था, तो हमने इनको जो गाइडलाइंस दी हैं, उसका एक मुख्तसर सा एक शॉर्ट सा मैं आपको एक रिव्यू दे रही हूँ। तो कभी ऑनलाइन उनको कोई न कोई लिंक भेजे जा रहे होते थे, कभी कोई चीज़ों में कभी ज मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्टेशन के मसले की वैसे मैं बात कर रही हूँ, तो वो उनकी एकदम समझ में नहीं आ रहा था, जो कि अब बहुत आसान है। अब हर चीज़ उसके बाद मैं बताऊँगी कि वो अब क्या है, अब क्या कर रहे हैं। और जैसे घर को लेना था, अकोमोडेशन का जो मसला था, उसके लिए जो ऑफ़िसेज़ के चक्कर लगते हैं, जो एलमेल्डुम होती है, रजिस्ट्रेशन होती है घर की, उसके लिए कई इतनी लंबी कहानी, इतनी लंबी पंचायत हो गई थी कि कई दफ़ा वो गए, 2 दफ़ा गए, नाकाम लौट गए कि एक एक दफ़ा गए तो ऑफ़िस का टाइम खत्म हो चुका था, एक दोबारा गए तो जी कोई डॉक्यूमेंट वो घर पे भूल गए थे। यानी छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें, जो कि बहुत आसानी से हो जाने वाली होती हैं, लेकिन नए आने वाले लोगों के लिए वो बहुत मुश्किल का सामना उन्हें करना पड़ता है क्योंकि हमारे देशों में इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हैं। जर्मनी में या यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में रहना हमारे देशों से करके काफ़ी मुख्तलिफ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शुरू में मतलब थोड़ी दिक्कत परेशानी देती हैं, लेकिन बाद में वो हमारी ही आसानी के लिए बहुत ज़्यादा हमें फैसिलिटेट करती हैं। तो नए आने वालों के लिए ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो बिल्कुल नए होते हैं, तो वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। समीर भी ये चाहते थे कि मतलब उन्होंने हमसे बाकायदा बारहा ये बात कही, 3 महीने तक वो इस बात पर आने के 3 महीने बाद तक वो सेटल नहीं हो पा रहे थे और वो यही फ़िक्र में रहते थे और ज़्यादातर वो अपनी फ्लाइट्स देख रहे होते थे कि वापसी का सफ़र जो है वो किस तरह से किया जाए और मैं तो सोचता हूँ कि मैं निकल जाऊँ, क्योंकि मैं नहीं कर सकूँगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और फिर लैंग्वेज बैरियर के अलावा यूनिवर्सिटी की जो उनकी एक्टिविटीज़ थी, वो भी उन्हें अपने देश से मुख्तलिफ लग रही थी। ज़बान क्योंकि उन्होंने एक जर्मन ज़बान में अपना कोर्स करना था और उनके पास वो नॉलेज नाकाफ़ी था। अब कहानी किस्सा मुख्तसर ये है कि ख़ैर फूड से लेकर ट्रांसपोर्टेशन, घर की अकोमोडेशन की मेल्डुम रजिस्ट्रेशन, हर चीज़ के लिए समीर को बहुत मुश्किलें पेश आ रही थी। तो लिहाज़ा अगर मैं अब इसी एक ही वाक़ये को अगर मैं कंटिन्यू रखूँगी तो ज़रा ज़्यादा इतना लंबा हो जाएगा कि वीडियो जो है वो इतनी लंबी हो जाएगी कि नाक़ाबिले बयान। तो लिहाज़ा हम इस किस्से को मुख्तसर करते हैं और मतलब कहने का ये है कि एंड में ये हुआ कि शुरू में जो 3 महीने उनकी मुश्किलात थी, वो आने वाले मज़ीद 6 महीनों में बदल गईं। शुरू के 3 महीने जितने वो मुश्किल में थे, जब 6 मंथ्स के बाद उनसे कोई भी बात करता था, तो वो थोड़े बहुत अच्छे खासे नहीं, सेटल नज़र आते थे। पहले से ज़्यादा मुतमईन थे। अब उनकी वो हलाकान सूरत-ए-हाल नहीं थी कि वो जो हर वक़्त उठते, बैठते और भागते-दौड़ते नज़र आते थे। अब ये चीज़ भूल गए हैं, वो चीज़ भूल गए हैं। खाने की चीज़ें भी उनकी समझ में नहीं आती थी। खाने से भी बिल्कुल जिसे कहना चाहिए एकदम स्टूडेंट जब आते हैं तो उनको अपने वो घर के जो खाने होते हैं ना, वो उनको चटपटे खाने वो बहुत याद आ रहे होते हैं, तो फिर इतनी दिनों में उन्होंने काबू पा लिया कि किस तरह बनाया जाएगा, किस तरह लिया जाएगा। बाज़ार से भी खाने मिलते हैं, लेकिन थोड़े हमें कॉस्टली पड़ते हैं, तो इसलिए घर में बना लेना ही अच्छा होता है। फिर ऐसी बहुत सारी फूड स्कीम्स हैं, जो बने-बनाए खाने डब्बों में भी हमने उनको बताए कि यहाँ पर पैक खाने भी मिलते हैं, जो कि हमारे देशों से यानी बिल्कुल सेम वो तो नहीं होगा जो आपके किचन में आपके घर में बन रहा था, लेकिन उससे बहुत करीब वही नाम होगा, वही सब कुछ होगा और आप चाहें तो उसमें आप अपने हिसाब से मिर्चें बढ़ा सकते हैं, मिर्चें कम होती हैं। तो आप ना उसमें आप अपनी यानी कि अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप उसको और ज़्यादा चटपटा कर लीजिए। फिर 6 महीने बाद वो खुद सेटल हुए। फिर 1 साल के बाद की कहानी सुनिए कि वो इतने सेटल हो गए कि वो कि हमें दावत पे बुलाते थे। वो अकेला लड़का 4 लड़कों के साथ एक अपार्टमेंट में जिस तरह से लड़के रहते हैं और फिर वो कहते थे कि आज सब गए हुए हैं आप क्योंकि हमारा उनसे फैमिली का ताल्लुक था। तो वो कहते थे आप सब लोग आप मेरे घर आइएगा, आज मेरे घर में मैंने आप लोगों के लिए अरेंज किया है क्योंकि आज दूसरे तमाम लड़के जो हैं वो घर से गए हुए हैं और आप लोग मेरे घर पे दावत कीजिएगा। फिर आज जब हम देखते हैं, जब हम आज बात करते हैं उसी इंसान से, उसी बंदे से, उसी समीर से, तो आज वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके हैं, ज़माना हुआ। अब वो एक बहुत अच्छी जॉब पर आईटी से उनका ताल्लुक है, वो आईटी कंसल्टेंट बन चुके हैं और उसके अलावा दूसरे एआई वगैरह में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा यानी कि जिस तरह से वक़्त का जो तकाज़ा था, उन्होंने दूसरी अपनी उस
जॉब्स के साथ, उस सेटलमेंट के साथ जो ज़िंदगी के साथ कर रहे थे, उसमें उन्होंने मज़ीद अपनी तालीम को और कंटिन्यू रखा और मज़ीद उसमें उन्होंने क्वालिफ़िकेशंस उनकी अब काफ़ी ऊपर जा चुकी हैं और मज़ीद जो भी उन्हें ज़रूरत थी कोर्सेज़ किए उन्होंने, जिसमें अच्छे खासे मुश्किल कोर्सेज़ भी शामिल हैं। फिर उन्होंने उसमें अपनी कार ड्राइविंग का भी कोर्स किया, लाइसेंस लिया, ये भी एक मरहला होता है एक बाहर की कंट्री में आकर उनकी ज़बान में टेस्ट देना और फिर उसी तरह से उसको पास आउट कर लेना। और रोड रोड जो टेस्ट होता है वो भी थोड़ा-सा मुश्किल होता है हमारे देशों से करके। तो फिर लाइसेंस भी ले लिया। आज वो एक सेटल लाइफ़ गुज़ार रहे हैं, अब उनकी शादी भी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं। ज़िंदगी इतनी सेटल है कि लगता ही नहीं है कि वही बंदा है, वही नौजवान लड़का, जो कुछ साल पहले बिल्कुल ही अपनी हिम्मत हार चुके थे वो और बिल्कुल भागने को तैयार थे। हर के साथ ऐसी ही कहानी है। हम लोग भी जब यहाँ नए आए थे, तो हमारी भी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ थी और हम रहते-रहते इतने आदी हो गए, सिस्टम के आदी होते चले जाते हैं। हम हर चीज़ से फिर इतने फ़ैमिलियर हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि इवन आपको मैं एक छोटी-सी मिसाल दूँ कि जब मैं यहाँ पे नई-नई आई थी, तो मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी बहुत सारी चीज़ों पर होती थी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हर चीज़ अलग लगती थी। लेकिन जो स्विच बोर्ड जो इलेक्ट्रिक के बोर्ड्स हमारे घरों में लगे हुए होते हैं, वो यहाँ उल्टे लगे हुए होते हैं। हम जब नए-नए आए तो वो मैं समझती थी ऑन है और जबकि वो ऑफ होता था। हमारे देशों में जैसा है वो बिल्कुल यहाँ से उल्टे लगा हुआ होता है। तो हम जब उसको ऑन करते थे हमें भूल ही जाता था, दिमाग हमारा इतना काम नहीं करता था। हमें इतनी माइनर चीज़ों में भी थोड़ी-सी मुश्किल आती थी, लेकिन बहुत जल्दी इंसान ऐसी चीज़ों से फ़ैमिलियर हो जाता है, ओवरकम कर लेता है। फिर ये होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता इंसान इतना फ़ैमिलियर हो जाता है अपने सिस्टम से कि मिस्टेक्स कम होने लगती हैं और कामयाब टेक्स ज़्यादा होते हैं। तो हर जगह, हर नई जगह पर आने के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। एक और हमारी दोस्त थी, वो इंडिया से आई थी, आज भी वो हमारी दोस्त हैं। उनका नाम प्रिया है और वो उनकी ही इजाज़त से इन दोनों से हमने इजाज़त तलब करके और फिर आपसे ये हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके इंट्रोडक्शन के साथ। तो प्रिया का भी यही मसला था कि वो भी जब यहाँ पे नई-नई आई थीं, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों में थीं। उनको भी यहाँ पे स्टूडेंट पर ही आई थी वो भी। उनके साथ भी यही मसला था कि हर चीज़ बहुत नई थी। उनके साथ तो फैमिली का भी कुछ थोड़ा-सा प्रेशर था कि कहाँ रहना है उनको। फिर वो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी उन्हें कुछ ज़्यादा कुछ मज़े नहीं आ रहे थे, लैंग्वेज की बैरियर्स और ये सब चीज़ें। तो लेकिन प्रिया ने भी इसी तरह से ओवरकम किया, फिर वो गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट हो गईं। उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें की जो उनको फिर ऐसा लगा कि जैसे मिनी इंडिया उन्होंने अपने घर में बना लिया है। उन्होंने अपनी हर वो चीज़ कर ली, जो वो अपने घर में अपने अपने घर को उन्होंने बिल्कुल वैसा ही कर लिया और ट्रांसपोर्टेशन से भी उनका भी पाला पड़ा, वो भी मुश्किल में आई। आज प्रिया भी शादीशुदा हैं, शादी हो चुकी है उनकी भी और उनके जो पार्टनर हैं, तो प्रिया के जो हस्बैंड हैं, वो भी इंडिया से ही बिलॉन्ग करते हैं। वो यहाँ आए, यहाँ उनको एक सेट माहौल मिला। उनकी ज़ाहिर है उनकी बीवी यहाँ उनकी मिसेज़ यहाँ थी। उन्होंने कुछ न कुछ उनको मालूमात दी हुई थी, लेकिन फिर जब वो नए आए तो उनको मुश्किलें हो रही थी। वो भागते-फिरते थे और वो ऐसा लगता था जैसे वो प्रिया से कहते थे बार-बार उनका ये मतलब होता था कि यहाँ मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा, मैं नहीं रह सकूँगा, मुझे निकलने दो, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, प्रिया वापस चलते हैं। अच्छा वापस चलते हैं तो ये तो कोई हार्डली ऐसा होता होगा जो जिसका ये स्लोगन ना होता हो। आने के बाद बहुत ही कम, बहुत ही पक्के किस्म के जो लोग होते हैं, वो शायद ये बात नहीं कहते हैं। लड़कियाँ तो बहुत जल्दी बेज़ार हो जाती हैं और बहुत जल्दी ये बात कह रही होती हैं कि नहीं वापस जाना पड़ेगा। लेकिन जब लाइफ़ में पड़ती हैं और जब ज़िंदगी की पहले उनको आने के बाद मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, जब नया-नया कोई आता है ना इस कंट्री में, ख़ासकर मैं जर्मनी की बात कर रही हूँ, तो आने के बाद हार्डशिप्स ज़्यादा लग रही होती हैं। हर चीज़ बोर ज़्यादा लग रही होती है, बोरियत होती है, दिल लगता नहीं कहीं। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है तो हार्डशिप्स की जगह फिर उस कंट्री की फैसिलिटीज़ और जो लग्ज़रीज़ हैं, जो आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें वहाँ नहीं थी, वो आरामदेह और बहुत सारी ऐसे दूसरे गहराई में अगर मैं जाऊँ और अगर इसमें डिटेल में बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप सिर्फ़ जिनको ड्रिंक्स या इस तरह की जिस तरह हम अपने देशों में जूसेस वग़ैरह खरीदते हैं, अगर सिर्फ़ उसके भी शौकीन लोगों की बात मैं कर लूँ, तो जब इन देशों में लोग रह जाते हैं ना और जिस जिस तरह के यहाँ जूसेस और फ्रेश हर किस्म के जो फ्रूट्स हमारे देशों में भी होते हैं, लेकिन जितनी वैरायटी, जितनी चीज़ें यहाँ खाने की बनी-बनाई चीज़ें जितनी अवेलेबल होती हैं, ज़िंदगी जितनी आसान है। एक ही शेल्फ में आपको 10 तरह की जो चीज़ें एक साथ दिखती हैं, यानी अपने देशों में हमारे इतनी वो चीज़ों की वैरायटी नहीं होती। तो फिर उन जब रहने लगते हैं ना, तो फिर उस कंट्री की वो खूबियाँ, नेमतें लगने लगती हैं। फिर लगता है कि अच्छा क्या हुआ जो हर वक़्त खाना घर में ही बनाना है। वैसे होटलिंग भी करते हैं, बने-बनाए खाने जो मिलते हैं। होटलिंग जो है जैसे जैसे इंडिया का एक होटल है या पाकिस्तान का एक होटल है,
वो थोड़ा-सा कॉस्टली पड़ता है। वो रोज़-रोज़ का मज़ाक नहीं है उसमें रोज़ चले जाना। लेकिन जो आम जो चेन्स होती हैं ना, फूड चेन्स हैं, वो बहुत सस्ती होती हैं, वो इतनी महँगी नहीं होती हैं। बहुत सारी चेन्स हैं जिनके मैं यहाँ पे नाम इस वक़्त लेना नहीं चाहती। वो बहुत ज़्यादा आसान पड़ती हैं। कोई भी इंसान यही चाहता है कि बनी-बनाई रोटियाँ ले और घर में सालन बनाए या चावल बनाए, राइस उबाले और खा ले। तो जब प्रिया जब यहाँ थीं, वो पहले क्योंकि रह रही थीं और वो भी क्योंकि जॉब करती हैं, उनकी भी एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ थी, तो वो इतना किचन में वक़्त दे नहीं सकती थी। जैसे उनके हस्बैंड आए, तो वो अपनी पढ़ाई से ज़्यादा वो खाने-पीने के ध्यान पे लगे रहते थे और जब भी उनसे मुलाकात हो, वो किचन में ही मिलते थे कि आज मैंने ये बनाया, आज मैंने ये बनाया। वो इतनी जल्दी उनका दिल चाह रहा था कि मैं पता नहीं क्या-क्या बना लूँ। आने के बाद उनको सबसे ज़्यादा जो क्रेविंग हो रही थी, फूड की हो रही थी। और वो फूड क्रेविंग की वजह से ज़्यादा घर से बाहर निकलने से उनको मज़ा नहीं आ रहा था और यूनिवर्सिटी का भी ये है कि यहाँ यूनिवर्सिटीज़ भी बड़ी आसान होती हैं। यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ कोई अटेंडेंस का इतना सिस्टम होता नहीं है, तो लिहाज़ा लोग बड़े आसानी से जॉब्स भी करते हैं, लोग आसानी से जो है अपने घर को भी चलाते हैं। इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होती है यूनिवर्सिटी की लाइफ़ जो लोग सर्वाइव ना कर सकें और शायद इसीलिए बहुत आसानी से स्टूडेंट्स सर्वाइव कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी पास आउट कर लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। पढ़ाई उन्होंने बहरहाल सख्त है, वो उन्होंने करनी है, वो तो आपने घर में बैठ के करनी ही है। वो तो हमारे देशों से भी डबल सख्त है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, लोग फिर उनके आदी होने लगते हैं और फिर सोचते हैं कि अच्छा यहाँ ये बहुत आसानी है। मिसाल के तौर पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें पानी नलों में ही इतना साफ़ आता है, टैप वाटर इतना अच्छा होता है कि पानी खरीद के लाना इतना ज़रूरी नहीं है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो पानी खरीद कर लाते हैं और हमारे मुल्कों में जबकि बहुत ज़रूरत होती है पानी को अच्छा करने की, कोई लोग मिनरल वाटर लेते हैं, कोई इसको बॉयल करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे उस थकन से लोग नहीं गुज़रते। लोग ज़िंदगी बहुत आसान है, इलेक्ट्रिसिटी फुल टाइम आ रही है, कोई ऐसी लोड शेडिंग वोडिंग नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भई कपड़े धुल तो बड़ी आसानी से जाते हैं, वॉशिंग मशीन्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अच्छी, बहुत सस्ती और बहुत ऐसी अच्छी मशीन है जो हमारे देशों में वॉशिंग मशीन्स तो होती हैं, लेकिन इस पैमाने की नहीं होती, बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पे कुछ दूसरी टेक्निक्स हैं। इस पे अगर बात करेंगे तो एक और वीडियो वॉशिंग मशीन पे बनाना पड़ेगा, इसलिए डिटेल में नहीं जा रही। लेकिन जो मतलब कपड़ों की धुलाई बड़ी आसान, उनका सुखाना बड़ा आसान, लेकिन जब उनको ड्रायर अगर आपके पास नहीं है मशीन में, तो कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही होती थी कि भई कपड़े हमने अच्छी तरह से निचोड़ तो लिए मशीन के अंदर, वो ड्राई नहीं हो रहे हैं, क्या करें? उसके लिए भी बहुत अच्छी फिर आसानियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। जब आप यानी कि इस पर अलहदा एक बात कर सकते हैं, एक सेशन आराम से हम कर सकते हैं इस पर कि डेली लाइफ़ को किस तरह से आपको हम बता दें कि किस-किस तरह से क्या-क्या चीज़ बहुत आसानी से हो सकती है। जो शुरू में हम मिस्टेक्स कर रहे थे, वो आप ना करें। तो लिहाज़ा हम आपसे जो बात इस वक़्त कर रहे हैं, उसमें कहने का मकसद ये है कि कोई जगह ऐसी नहीं होती जब आप पहली दफ़ा यहाँ जाएँ, तो आप दूसरे दिन उसके आदी हो जाएँगे। ऐसा नहीं होता। बल्कि जो लोग सेटल होते हैं ना यहाँ, मिसाल के तौर पर अब मैं अगर बहुत सालों के बाद अपने देश जाती हूँ, तो मुझे वहाँ कुछ चीज़ें मुख्तलिफ लगती हैं और चेंज लगती है और मुझे वहाँ सेटल होने में 1 हफ्ता, डेढ़ हफ्ता लग जाता है। मुझे आदत नहीं रहती उस जगह की जहाँ मैं हमेशा से रहती थी, जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ मैंने अपनी लाइफ़ का एक हिस्सा गुज़ारा। तो उस पुराने देश में जाने से भी इंसान थोड़ा-सा अपने आप को मिसफिट महसूस करता है थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए वो चाहे कहता नहीं है ज़बान से, लेकिन उसको बहुत सारी चीज़ें अजनबी लगती हैं अपनों के बावजूद। वो अपने तो बहुत प्यारे लग रहे होते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम उसके लिए अपने देश के भी अजनबी लगने लगते हैं। लगता है कि यार मैं ये क्या? वहाँ जर्मनी में तो ऐसा नहीं होता था। यानी जब अपने ही देश में आप बैक होम यानी आप गए और आपको वहाँ जाकर भी सेट होना पड़े, वहाँ पे जाकर भी आप बहुत सारी चीज़ों को अजनबी महसूस करें। तो इसका मतलब है कि ये एक बिल्कुल नेचुरल एक प्रोसेस है। जब आप उस देश को भी थोड़ी देर के लिए अजनबी महसूस करने लगते हैं, उस देश को नहीं, वहाँ की कुछ चीज़ों को, मेरे मकसद उस देश से नहीं है। वो मोहब्बत, वो मट्टी की मोहब्बत तो उसकी तो कोई डेफ़िनिशन ही नहीं है। लेकिन वो जो सिस्टम होता है जिसको हम भूल चुके होते हैं, जब वापस से वो रिवाइव होता है, तो कुछ चीज़ें इंसान को इतनी अच्छी उसकी मेमोरी में सेट नहीं होती हैं कि वो सोच ले कि हाँ, ऐसे ही होता था। मिसाल के तौर पर अचानक लाइट का ही चला जाना इंसान को बड़ा अपसेट कर देता है और सोचते हैं कि ये किस तरह से लोग कैसे करते थे और मैं कैसे करती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो फिर वहाँ जो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही होती, उनको ओवरकम करने के लिए उन देशों के लोगों ने बहुत कुछ अब कर लिया है। वो भी बहुत तरक्की याफ़्ता हो चुके हैं, लेकिन सिस्टम वहाँ इतने ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं। यहाँ एक सेट चेंज सिस्टम मिलता है, लेकिन उसके बावजूद लोग आदी नहीं होते। आने के बाद बहुत सारी मुश्किलात खाने-पीने की, फूड आइटम्स की, चीज़ों की, ग्रोसरी स्टोर से शॉपिंग करने की, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी ज़िंदगी के स्टेजेज़ हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं, जो इंसान फ़ॉलो करते इतना आदी हो जाता है कि उस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। यानी आपको जब अगर आप जो आप मुझे देख रहे हैं,
या तो आप आए हैं नए-नए या आप आने की तैयारी में हैं। तो ये सारी बातें आपके लिए बहुत मुफ़ीद हैं। अगर आपको कोई भी रहनुमाई दरकार है हमसे, तो हम आपकी रहनुमाई बहुत भरपूर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आपके बहुत से सवाल हमें इस तरह के मिलते हैं जो हमने एक वीडियो में हमने कोशिश की कि बहुत सारे सवालों के जवाब आपको दें। इंट्रोडक्शन भी दिया 2 अपने जानने वाले बहुत ही करीबी लोगों का और भी मज़ीद हम आपके ही कहने पर मज़ीद भी लोगों से आपकी मुलाकात भी करवाएँगे और इस तरह की उनकी ज़िंदगी के हालात आपसे डिस्कस भी करेंगे ऐसी वीडियोज़ में भी सेपरेटली। इसके बावजूद अगर आप नए आए हो या आने की तैयारी में हो और अगर आपको लोगों ने बहुत डरा दिया है और आप ये समझते हैं कि परदेस में जाकर बिना फैमिली के या फैमिली साथ भी आ रही है, तो शुरू में आकर कितनी हार्डशिप होंगी, कितनी मुश्किलें होंगी, किस तरह से हम सर्वाइव करेंगे और कैसे करेंगे। तो अगर ये तमाम मुश्किलें आपको नज़र में हैं, ज़हन में हैं, तो आप ज़रूर हमसे कीजिए। उम्मीद है कि मेरी इस तमाम बातचीत से जो आज हमने आपसे जो बात की है, इसमें बहुत सारे आपकी सवालों के जवाबात मिले होंगे, बहुत सारे लोगों की उलझनें और मतलब गुत्थियाँ सुलझी होंगी। उम्मीद तो यही करते हैं और इसके बावजूद भी सवालात ज़रूर ज़हन में होते हैं। अगर आप नए-नए आए हैं तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें होंगी, आप बहुत सारी चीज़ों पर सोचते होंगे और आपको रहनुमाई और गाइडेंस की ज़रूरत होगी, जिसके लिए आप हमसे रुजू कर सकते हैं। किसी भी वक़्त आप किसी भी हमसे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर राब्ता कर सकते हैं। आप जहाँ भी रहते हैं रखिए अपना, अपने घरवालों का, अपने परिवार का बहुत सारा ख़्याल। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।